नमस्कार दोस्तों, मैं धाकर सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत, और आज हम करेंगे प्रतिशत का पार्ट 2। प्रतिशत का कौन सा पार्ट करेंगे? प्रतिशत का करेंगे पार्ट 2। प्रतिशत का पार्ट 1 जिन दोस्तों ने नहीं देखा है, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में है, उसको जरूर देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर वो आप नहीं देखेंगे दोस्तों तो आपको आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, जिससे कि कमजोर से कमजोर छात्र भी प्रतिशत के सवालों को या गणित के किसी भी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने में किसी प्रकार की उसको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक लेवल से, बेसिक लेवल यानी कि एकदम जीरो लेवल से। और मैं कहूँगा कमजोर से कमजोर छात्र भी इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो को नियमित रूप से देखेंगे तो आप मैथ के, गणित के प्रत्येक टॉपिक पर अपना कमांड हासिल कर लेंगे। दोस्तों, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और दोस्तों, ऐसा दिन दूर नहीं होगा जब आप कहेंगे कि और सब्जेक्ट कहीं से, मैथ पढ़ेंगे यहीं से। ये आपका नारा एक दिन होने वाला है, और सब्जेक्ट कहीं से, मैथ पढ़ेंगे यहीं से। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उतनी मेहनत करूंगा। आपको हमारा साथ देना है, वीडियो को नियमित देखना है। वैसे दोस्तों, मेरे नज़र में कोई कमजोर छात्र नहीं है। कमजोर छात्र वही है जिसको धाकर सर नहीं मिले। अगर आप इस वीडियो को, धाकर सर के वीडियो को नियमित रूप से देखेंगे तो आप फिर से अच्छे अपने मित्रों की तरह, तेज दोस्तों की तरह क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और धीरे धीरे पूरा मैथ्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो आप सेकेंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है दोस्तों। जिन दोस्तों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, इस वीडियो को देखने से पहले उसको जरूर देख ले। और मैं एक बात और कहूँगा, अपने उन दोस्तों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें जो चाहते हैं अच्छे वीडियो को देखना और मैथ पे अपनी पकड़ बना के रखना, मैथ में मार नहीं खाना, एग्जाम में मैथ में अच्छा करके आना। ऐसे दोस्तों को जरूर शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 290 अंक प्राप्त हुए तो उसे कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं कि प्रतिशत पे छोटे छोटे सवाल कैसे सॉल्व करें, कैसे उनको हल करें। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हैंड होल्डिंग, हाथ पकड़ के सिखाऊंगा कि उनको कैसे सॉल्व करना है। आप केवल ध्यान से वीडियो सुने और उसी प्रकार से करें। तो आज का सवाल है, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 290 अंक प्राप्त हुए तो उसे कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? दोस्तों, सवाल को 2 बार 3 बार जरूर पढ़िए, जिससे सवाल क्या कहता है वो समझ में आ जाए। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 290 मिले, अर्थात कुल अंक परीक्षा का कितना था? परीक्षा का कुल अंक था 500 और उसको प्राप्त कितना हुआ? 290। तो कितना में कितना प्राप्त हुआ? 500 में प्राप्त हुआ, 500 में कितना प्राप्त हुआ? 290। हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है कि उसे कितने प्रतिशत प्राप्त हुए। तो आप इसको 100 से गुना कर दीजिए दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे कि इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 290 में 5 से भाग दीजिए दोस्तों, तो बचे 25 और 4 तो 40 हो जाता है। तो 5 अट्ठे 40, तो उत्तर हो गया 58%, 58%। दोस्तों, एक बार फिर से समझिए। दोस्तों, प्रश्न है कि किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 290 अंक प्राप्त हुए। दोस्तों, जैसे आप लोग परीक्षा देते हैं, मान लीजिए 500 का परीक्षा है और उसमें 100 नंबर के 5 विषय है, और सब विषय में जितना अंक आपको आया है उसको जोड़ के टोटल आपको अगर 290 अंक आते हैं, तो आपको कोई पूछेगा अगर कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो बाबू, तो आप क्या जवाब देंगे? तो इस तरह के प्रश्न डेली लाइफ के प्रश्न हैं ये सर दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको
कुछ नहीं करना है, आपका प्राप्तांक जो है उसको लिख दीजिए, ऊपर में, और नीचे में लिख दीजिए फुल मार्क्स। जैसे कुल अंक कितना है, तो कुल अंक है 500, और फिर इस चूंकि प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो 100 से गुना कर दीजिए, और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यही आपका उत्तर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बेसिक समझाने के लिए दोस्तों बहुत जोर देता हूं, क्योंकि ये बेसिक जो है किसी कोचिंग में भी नहीं बताते हैं। वो भी उम्मीद करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं तब आगे की चीज़ें पढ़ाते हैं, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूं, जिससे कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए और धीरे धीरे आप कठिन प्रश्न को स्वतः हल करने लगे। दोस्तों यही मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व अगर करना आप सीख जाएंगे तो आगे आपको कठिन प्रश्न आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे। आप केवल मेरे कोर्स के साथ दोस्तों बने रहिए। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, किसी छात्र को 100 अंक वाली परीक्षा में 560 अंक प्राप्त हुए तो उसे कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह है, केवल यहाँ पे ये दोनों नंबर बदल गया है, दोनों संख्या बदल गई है। तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त है आपने सीखा ही है कि पहले आपको उस लिखना होगा ऊपर में कि कितना अंक प्राप्त हुआ, और नीचे लिखना होगा कितने में प्राप्त हुआ, और उसके बाद आपको उसको 100 से गुना करना होगा दोस्तों। तो उसके बाद परसेंट का साइन लगा देंगे क्योंकि 100 में निकाल रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो 2 0 से 2 0 कट गया, और 7 से काटेंगे इसको, तो 7 8 का 56 और 0, तो ये आ जाता है 80%। तो दोस्तों अगर 700 में 560 अंक प्राप्त होते हैं तो वो 80% अंक प्राप्त करेगा। दोस्तों ये सवाल मैं पहले भी समझा चुका हूँ, उसी से मिलता जुलता ये सवाल था। इसमें उम्मीद है कि आपको एकदम नहीं दिक्कत हुई होगी। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 61% अंक प्राप्त हुए, 61% अर्थात 61% अंक प्राप्त हुए, तो उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। उसे पूछा जा रहा है कि उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। ये सवाल थोड़ा घुमा दिया है दोस्तों, लेकिन सवाल वैसा ही है। इसको आप सोचें कि इसमें कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस सवाल को अगर आप 1-2 बार और पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सवाल हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो किया था किसी संख्या का प्रतिशत निकालना, तो क्या ये सवाल वैसा नहीं है। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 61% अंक प्राप्त हुए तो उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए, अर्थात 500 का 61% क्या होगा, यही तो आपको निकालना है दोस्तों सवाल को समझना जरूरी है, और हाँ रिवीजन करते रहना जरूरी है। पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए, और ऐसा नहीं है कि एक बार आपने देख लिया तो आप सोचेंगे कि अब मैं तो देख चुका हूँ। जरूरत पड़े तो आप उसको बार बार देखिए। शुरू में आपको मेहनत करनी होगी दोस्तों, बाद में तो आप सेकेंडों में बनाएंगे। तो देखिए इस सवाल को 500 का 61% मतलब 500 का मतलब आपको दोस्तों मैंने बताया हूँ गुना का मतलब क्या होता है, गुना का चिन्ह, और 61% का मतलब 61। आप परसेंट क्या होता है दोस्तों, परसेंट मैंने सिखाया था आपको 1/100, या नीचे बट्टे में हर में आप 100 कर दीजिए, तो आपको गुना करना है ऐसे करके, और फिर इसके बाद ये काट देना है। तो कटता है 500 मतलब 500/1, तो नीचे से ऊपर को काटते हैं दोस्तों एक बात और, आपको बेसिक मैथ का मैं वीडियोस दे चुका हूँ, उसको जरूर देखिए। अगर आपको पता नहीं है, उसमें बहुत चीज़ें मैं समझाया हूँ, छोटी छोटी चीज़ें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आई है, तो वो देख सकते हैं। तो 100 गुने 5 तो 5 हो गया यहाँ पे, और नीचे में कुछ बचा नहीं, नीचे में बचा 1, ऊपर में बचा 5 गुने 61, तो 61 गुने 5/100/1, तो ये होता है 305। तो उसे कुल कितने अंक मिले, तो 305 अंक मिले। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं फिर से वीडियो बढ़िया से बना के समझा के
आपको दूंगा दोस्तों मैं जब यहाँ पे हूँ तो आपको टेंशन नहीं लेना है और फ्री में आपको पढ़ना है। और अपने उन दोस्तों को जो पढ़ना चाहते हैं उनको मेरे वीडियो शेयर करने हैं दोस्तों एक बार प्रश्न को समझ जाने पर प्रश्न को कितना भी घुमा के दिया जाए, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों तो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये बात आप देख लीजिए। इसी प्रश्न को मैं अगर 500 की जगह 800 दिया होता और कहता कि 75% अंक प्राप्त हुए तो कितने अंक, कुल कितने अंक प्राप्त हुए दोस्तों, तो इसको कैसे आप करते। तो अब 800 का 75% निकालना है दोस्तों, तो 800 का 75% मतलब 75/100। तो अब आप 100 से 800 काट दीजिए तो 8 हो गया। अब 75 चौके 300 और फिर 75 चौके 300 और 300 600। तो 800 में 600 अंक अगर प्राप्त होंगे तो उसे 75% अंक प्राप्त होंगे। तो दोस्तों एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो प्रश्न कितना भी घुमा के दिया जाए, कितना भी संख्या को बदला जाए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पे सबको समझना है। और दोस्तों याद रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट किसी कोचिंग में भी नहीं समझाता है, वो भी मान के चलता है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के आए हैं तब वो आगे के प्रश्न कराते हैं। और वो ये परवाह नहीं करते कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं क्लास में, वो केवल क्वेश्चन देते जाएंगे और आपको सॉल्व करना है। आप बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है, पर यहाँ वहाँ पूछते हैं। इसीलिए दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है, आप अपना कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इन वीडियोस को जरूर देखें, बार बार देखें और मुझे बताएं कि सर और क्वेश्चन दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन दीजिए। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन बताइए। तो दोस्तों ये पार्ट 2 का, इसमें मैंने कुछ प्रश्न हल किए हैं, मैं कुछ और प्रश्न हल करना चाहता हूं, तो मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा, उसमें उसको डाल दूंगा। अब आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको समझ में अभी तक आया कि नहीं, और आप क्या चाहते हैं, आपको मेरी आवाज़ स्पष्ट है कि नहीं। ये सारी बातें आप कमेंट में जरूर लिखें। और आपको मेरा समझाने का तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आप जान लें। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन आप लोग जरूर कहेंगे और सब्जेक्ट कहीं से, मैथ पढ़ेंगे यहीं से। मेरे मन में एक इच्छा है कि ये आप बोलेंगे और ये जरूर एक दिन बोलेंगे। मैं मेहनत करूंगा, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भरपूर मेहनत करके आपके मुंह से एक दिन ये चीज जरूर निकलवाऊंगा कि और सब्जेक्ट कहीं से, मैथ पढ़ेंगे यहीं से। ये दोस्तों इसको नारा बना लीजिए आप लोग। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां मैं कुछ और प्रश्न लेकर आऊंगा। धन्यवाद।